I welcome every one of you in the name of Jesus Christ to hear God's unchanging word. मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं कि आप परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन सुने। See, my beloved brothers and sisters, देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God loved you so much. परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है। Today also He loves you so much. आज भी वो आपसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। God is love. परमेश्वर प्रेम हैं। Bible says He loved us with an everlasting love. बाइबल कहती है कि उसने हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। It is His heart's desire that not one man to perish. परमेश्वर के हृदय की इच्छा यही है कि एक भी मनुष्य नाश न हो। It is God's heart. All men to be saved, they all come to know the truth. यही तो परमेश्वर के हृदय की मनसा है कि सभी मनुष्य उद्धार पाए और सभी लोग सत्य को जाने। यही उसकी मनसा है। That's what is written in 1 Timothy chapter 2 verse 4. और यही तो पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 ये कहता है, Who desires all men to be saved Who desire all men to be saved. and to come to the knowledge of the truth. Come to the knowledge of the truth. That's what God should desire. यहाँ ये वचन कहता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। God's desire. परमेश्वर की इच्छा है, God's heart. परमेश्वर के हृदय की मनसा है All men. कि सभी मनुष्य, People those who are on the higher level. जो लोग ऊंचे स्तर पर People हैं those who are on the lower level. और जो लोग निचले स्तर पर People हैं in the middle class. और मिडिल क्लास के भी लोग And people from all countries. और सभी देशों के लोग, अलग अलग देशों के People लोग from all languages. और सभी भाषा बोलने वाले लोग From all faith. और सभी विश्वास और आस्था से जो लोग हैं, ऐसे सभी लोग All color. और हर एक रंग के लोग All nations. और सभी देश के Whether लोग, they are rich or poor. चाहे वो धनी हो या कंगाल हो, Whether they are in a position or not in a position. चाहे वो बड़े ओहदे पर हो या फिर ना हो, All men. सभी मनुष्य, All men means everyone. सभी मनुष्य यानी हर एक व्यक्ति, Even the person sleeping on the roadside. यहाँ तक कि सड़क के किनारे सोने वाला Even वो the व्यक्ति person who भी, is sitting on the throne. और यहाँ तक कि वो व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठा है, Anyone. कोई भी व्यक्ति, Whatever may be the condition. चाहे उनकी जो भी दशा They हो, all should be saved. वो सब उद्धार प्राप्त कर लें All should know the truth. और वो सब सत्य को जान They all लें should come to know the truth. और सब लोग सत्य को जानने वाले बने Lord, because of His love. उसके प्रेम के कारण, Because of His love. उसके प्रेम के कारण। John chapter 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता है not one person should perish. कि एक भी व्यक्ति नाश न All हो, people should have eternal life. कि सब लोग अनंत जीवन प्राप्त कर लें। God loved so much all the people. परमेश्वर ने सब लोगों से इतना प्रेम रखा है। Matthew chapter 18:14 says, मत्ती 18:14 इस तरह से कहता है, it is not His will, ये उसकी इच्छा नहीं है not one small one to perish. कि छोटे से छोटा मनुष्य भी नाश न Matthew हो। 18:14. मत्ती अध्याय 18 वचन 14 इस तरह कहता है, Even so it is not the will of your Father who is in heaven that one of this little one should perish. Not one should perish. ये कहता है, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो, That all people should be saved and have eternal life. कि सभी लोग उद्धार पाएं और अनंत जीवन प्राप्त कर ले। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, please don't take it easily. कृपया इस बात को हल्के रूप में न लें, Very seriously बड़ी गंभीरता से इस बात को लीजिए। consider this. इस बात पर आप गौर कीजिए। When God says you should not perish, जब परमेश्वर कहते हैं कि तुम नाश न हो, that means there is something which takes the people into destruction. इसका मतलब ऐसा कुछ है जो लोगों को नाश कर देता है। There's something is there. वहां पर कुछ तो है। God said you should not perish. परमेश्वर कहते हैं कि हम नाश न So हो you जाएं। should be saved from all these things. हम इन सारी बातों से उद्धार प्राप्त कर ले, बचाए That's the जाएं। heart of God.
और यही तो परमेश्वर का हृदय That is है, what is love. और यही तो उसका प्रेम My है। beloved, मेरे प्रिय that's why लोगों, God gave this word to us. इसलिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया हुआ He है। sent His word to us. उसने हमारे लिए अपना वचन He भेजा has है। written and given the scripture to us. उसने ये वचन लिखकर हमें दे दिए हैं। Do you know this scripture? हम इन वचनों को जानते Do you हैं। know this word of God? हम परमेश्वर के इस वचन को It is जानते not हैं। only a written word. ये केवल लिखा हुआ वचन ही नहीं है, No, 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 no. नहीं, नहीं, Something नहीं। much higher. लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर For है। an example, एक उदाहरण देता if हूँ। you read the word, अगर आप वचन पढ़ेंगे, John chapter 1:1, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1, it says, ये कहता है, we'll listen this word. इन द बिगिनिंग वॉज द In वर्ड the beginning was the word. एंड द वर्ड वॉज विद गॉड The word was with God. एंड द वर्ड वॉज The गॉड। word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ऐसे ये कहता है। See how beautiful it is written? देखिए कितने सुंदर तरीके से ये लिखा गया है। When you read it, जब आप इसे पढ़ते हैं, listen. सुनिए। In the beginning आदि में was word. वचन था। That means, इसका मतलब, understand this word, इस वचन को समझ लीजिए, before the creation of everything. सारी बातों की सृष्टि के पहले से ही, That suppose God has created the sky, the heaven. कहिए परमेश्वर ने ये आकाश, ये स्वर्ग बनाया है। When He created heaven, जब उसने ये आकाश बनाया, the day one when He started, जब उसने पहला दिन शुरू किया, before that, उसके पहले ही, that means there was no heaven, इसका मतलब न कोई आकाश there था was no world. और न ही संसार था। Before that, इन सब के पहले there was word. वहां पर वचन था। There was word. पहले से ही वचन था। That's what the Bible says. बाइबल यही तो कहती In the है। beginning, आदि when में, you go and see the beginning, अगर आप जाकर आदि या शुरुआत को देखते there हैं, was word. वहां पर वचन था। Understand it. इसे समझ The लीजिए। word that we are reading here, ये वचन जो हम यहाँ पर पढ़ रहे the हैं word that you are hearing, और ये वचन जो हम सुन रहे हैं, this word ये was वचन, there before the beginning of everything. ये तो सारी बातों की शुरुआत के पहले से ही था। That is what it says, was word. और इसीलिए ये कहता है कि वचन था। That word was in the God, in God. और ये वचन तो परमेश्वर में था, परमेश्वर में था। That word that we are hearing, we are reading, we are seeing in the scripture, this word was there beginning. और ये वचन जो हम सुन रहे हैं, जो वचन देख रहे हैं, ये तो आदि से था, शुरुआत से था। This word was in God. ये वचन तो परमेश्वर में था। Understand it? इसे समझ That लीजिए। means God, इसका मतलब है कि and परमेश्वर inside of God, यानी परमेश्वर के there was अंदर word. वचन था। Word was inside God. वचन परमेश्वर के अंदर For an था। example, एक उदाहरण के I am लिए, talking to you. मैं आपसे बातें कर रहा You हूँ, are listening me. आप मुझे सुन रहे So हैं। when I speak, तो जब मैं बोलता हूँ, whatever I am speaking, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, all these words are in me. ये सारे वचन, ये सारे शब्द मुझ में हैं। Same word I am talking to you. और इन शब्दों के द्वारा मैं आपसे बातें कर रहा The हूँ। word is coming out from my mouth. ये वचन मेरे मुंह से निकल रहे That हैं। means this word is already there in me. इसका मतलब ये शब्द, ये वचन मेरे अंदर पहले से ही हैं। When you speak, और यदि आप बोलेंगे, from you the word come out. तो आप में से ये शब्द बाहर आएंगे। People will hear that word. लोग उस वचन को Where सुनेंगे। was this word? ये वचन कहाँ पर था? It was in God. ये वचन तो परमेश्वर It में was था। in you. ये वचन आप में है। That word you speak. और ये शब्द जो आप Same बोलते way. हैं, ये शब्द आप Same बोलते way. हैं, इसी तरह से God, परमेश्वर, in God, परमेश्वर में that word. ये वचन है। In the beginning was word. आदि में वचन था। The word was with God, in God. और ये जो वचन है, ये तो परमेश्वर में था। And that word was God. और ये वचन परमेश्वर था। What a great things. ये कितनी महान Can बात you है। understand this? क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? Are you able to grasp it? क्या आप इसे जान पा The रहे हैं? word that we are hearing and we are reading, these are all, Bible says in simple word, it's not words, it's a word, was God. ये देखिए, जो वचन आप सुन रहे हैं
बाइबल कहती है कि ये केवल साधारण शब्द नहीं हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर के वचन हैं। ये स्वयं परमेश्वर के वचन हैं। ये साधारण शब्द नहीं हैं। is God. वो परमेश्वर हैं। The word was God. वचन ही परमेश्वर था। Understand it. इसे समझ That's लीजिए। the word which is written there, John 1:1. और यही वचन तो लिखा है यूहन्ना 1:1 में, So that we may able to understand the power of word. ताकि हम वचन की सामर्थ्य को अच्छे से समझ सके। Then it says, next word says, और फिर अगला वचन इस तरह से कहता listen this है, what the word says. ये वचन क्या कहता है, इसे गौर से सुनिए। He was in the beginning with God. He was in the beginning with God. All things were made through him. Listen, all things were made through him means the word. And without him nothing was made that was Without made. him nothing was made that was made. ये कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इस तरह ये वचन कहता है, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। See, understand this. इसे अच्छे से समझ लीजिए। Here it is mentioned यहाँ पर ये बताया गया है that word, all things were made through him. कि ये सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। That means इसका made मतलब through him. उसी के द्वारा। It is written him. ये लिखा गया उसी के द्वारा। Who is the him? ये उस कौन है? The word of God. परमेश्वर का वचन The है। word of God परमेश्वर का is वचन given to a person. ये एक व्यक्ति को दिया गया That's है। what it is written. All things were made through him. Without him, nothing was made that was made. इसी तरह से लिखा गया सब कुछ उसी यानी एक मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना Understand उत्पन्न this? नहीं हुई। इसे समझ लीजिए। Where was this word? ये वचन कहाँ पर The था? word was in God. ये वचन परमेश्वर में था। That word was in God. ये वचन परमेश्वर में था, With God. परमेश्वर के साथ था। This word which was inside the God, ये वचन जो परमेश्वर के अंदर that था, through that word only he created the whole world. उस वचन के द्वारा ही उसने ये सारे संसार की सृष्टि की है। There is nothing in this world which was made that was not made by God. इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो उस वचन के द्वारा नहीं बनाया गया। Everything came from the word. सब कुछ वचन से ही आया है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, understood or not, I don't know. Try to know it. मुझे पता नहीं कि आप इसे समझे या नहीं, पर इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश See कीजिए। what happened. देखिए क्या हुआ। Here when you read it, in the beginning was word. यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि आदि में वचन The था, word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था, And he, through this word, he made everything. और इस वचन के द्वारा ही उसने सब कुछ बनाया है। It is written there. यहाँ पर इस तरह से लिखा है, Everything was made through him. सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। But it's not said everything has been made through it. ये इसे इस तरह से नहीं कहता है कि ये बेजान वस्तु के द्वारा बनाया In गया। the place of word, it didn't mention that it is it. देखिए वचन जो शब्द है उसके लिए बेजान वस्तु शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, या कोई वस्तु का उपयोग He नहीं said हुआ। in him. यहाँ पर कहता है कि उसके द्वारा, Through him. यानी उस व्यक्ति के Through द्वारा। him. ये That तो उसके means द्वारा, God is speaking to a person, addressing to a person. इसका मतलब परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। ये एक व्यक्ति है, That's a word. ये वचन है। He says as a he, him. ये कहता है उसी के द्वारा। ये जो उस है ये एक व्यक्ति है। Understood? इसे समझ लीजिए, Followed? इसके पीछे Now चले। the verse 14 says अब वचन 14 कहता है, that number 1, the verse 1 says, the word was God. देखिए पहला वचन कहता है कि वचन परमेश्वर था, But 14th verse says, लेकिन वचन 14 कहता है, see that what it is written? देखिए ये क्या कहता है, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। Us. देखिए यहाँ पर ये कहता है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु की Can स्तुति you हो। able to understand? क्या आप इसे समझ पा That रहे हैं? word has become flesh. ये वचन देहधारी हो गया और उसने हमारे मध्य में And डेरा he किया, stayed with us. और वो हमारे मध्य में रहने लगा। Understand? इसे समझ लीजिए। Full
full of grace and full of truths. ये तो अनुग्रह से भरा हुआ और सच्चाई से भरा हुआ है। That word came to us ये वचन हमारे पास आया, as a man. एक मनुष्य के रूप में आया। Who is he? ये कौन है? That is Jesus Christ. ये तो यीशु मसीह हैं। That is Jesus. ये यीशु हैं। The word became flesh. ये वचन देहधारी हुआ। That is Jesus Christ. ये तो यीशु मसीह हैं। This Jesus Christ ये यीशु मसीह is not ordinary. ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 2000 years ago, 2000 साल पहले he came here. वो यहाँ पर आए, He took birth here. उसने यहाँ पर जन्म लिया। Understand this. इसे समझ लीजिए। Who is that? ये कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। You know what is his name? क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? Anybody try to say what is his name? क्या कोई बताएगा कि उसका नाम क्या है? You read it, Revelation chapter 19 verse 13. आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 13 में पढ़िए। Revelation chapter 19 verse 13, you read it. प्रकाशित वाक्य 19 वचन 13 जब हम पढ़ते हैं, Yes, you will hear it. He was clothed in the robe dipped in the blood. He was clothed with a robe dipped in blood. And his name is called the Word of You God. see that his name is called the Word of God. वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इस तरह वचन कहता You है। see that what is the name of Jesus? देखिए यीशु का नाम यहाँ पर क्या बताया गया है? Word of God. परमेश्वर का वचन। See, when you see him, जब हम उसे देखते he हैं, was clothed with a cloth that was dipped in the blood. वो लहू छिड़का हुआ यानी लहू में डूबा हुआ वस्त्र पहने Why था। it is like that? ये इस तरह से क्यों है? Because when they crucified Jesus, क्योंकि जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, before crucifixion of Jesus, यीशु के क्रूसीकरण के पहले Pilate has handed over him into the hand of the soldiers. पिलातुस ने यीशु को सिपाहियों के हाथ में सौंप दिया था। What they did? और उन्होंने क्या They किया? removed a cloth. उन्होंने उसके वस्त्र को उतार दिया They clothed him with the robe of red in color. और उन्होंने उसे लाल रंग का वस्त्र पहनाया था, वहां पर पहनाया। Then they started beating him. और फिर वो उसे मारने लग गए। All the soldiers gathered and keep beating and beating and beating with the whips. और वहां पर के सारे सिपाही बस उसे कोड़े मारते चले गए। वो उस पर कोड़े बरसाते चले How गए। it was? ये कैसे था? Every whip, हर एक कोड़े में the soldiers were holding in this hand. वो कोड़े जो सिपाहियों के हाथ में This थे, has at the end of the rope, end of the whip, उस कोड़े के कोनों में there is a hook, वहां पर हुक होता था। iron hooks, लोहे के हुक हुआ करते थे। 9 iron hooks like that. इस तरह से 9 लोहे के हुक It हुआ is करते having थे about 18 to 20 feet length. और ये लगभग 18 फीट लंबाई के थे। Then they took the whip, और जब वो उस कोड़े को लेते, they beat Jesus. उन्होंने उससे यीशु को मारा। What happened? और फिर क्या The हुआ? rope, the whip goes and goal, it will be in the body, it will rotate. वो जो कोड़े है उसके शरीर को ऐसे लपेट लेते थे, उसके शरीर को लपेट लेते And it थे will go and hook on this body. और जाकर वो हुक उसके शरीर में फंस जाते थे। Then they pull. और फिर वो उसे खींचते थे Then they plow the body. और यीशु का शरीर मानो इस तरह से नोच लिया जाता था। All blood comes out. सारा लहू बहने लगा। This all the blood were collected on the rope, the cloth which he was wearing. और ये सारा लहू जो है वो उसके उस वस्त्र के ऊपर लग गया था। It is already a red color, पहले से ही वो लाल रंग का वस्त्र था and the blood also collected there. और यीशु का लहू भी उस वस्त्र के ऊपर लग गया People था, cannot have the effect of, they can't see the blood, how much they have shed there. ताकि लोग इस बात को नहीं देख सके कि वहां पर कितना लहू बहाया गया है। लोग उसे नहीं देख पाए। That cloth, वो कपड़ा, वो when वस्त्र they removed it, जब उन्होंने उसे निकाला it looks like a robe which is dipped in the blood. तो ये ऐसे वस्त्र के रूप में दिखा जैसे कि वो लहू में डूबा हुआ Then हो। they, now you keep a basin with the complete blood, और जब उन्होंने उसे रखा तो वो पूरी तरह से लहू में डूबा था। and you put a cloth on that, और उसके ऊपर जब कपड़ा रखा then you take it out, और अगर आप उसे निकाल ले the cloth will look like it is already dipped
in the blood. और वो कपड़ा ऐसे दिखता है जैसे कि ये तो पूरी तरह से लहू में डुबोया गया हो। That was the cloth he was wearing. वो इस तरह का वस्त्र पहने हुए They थे। saw उन्होंने देखा the cloth with the robe completely dipped in the blood. कि वो तो लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हुए है, ऐसा वस्त्र पहने There is हैं। a word written there. और वहां पर इस तरह से लिखा था This is the word of God. कि ये परमेश्वर का वचन His है। name is word of God. उसका नाम परमेश्वर का वचन था, यही उसका नाम था। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, the word of God. परमेश्वर का Who वचन, is this word of God? परमेश्वर का ये वचन कौन The है? Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। 2000 years ago he came to this world. 2000 साल पहले वो इस संसार में आए, He died on the cross of Calvary. वो कलवरी के क्रूस पर मर गए। Who is that person? वो व्यक्ति कौन He is है? not an ordinary person. वो कोई साधारण व्यक्ति He नहीं is है। not a son of God. वो परमेश्वर के पुत्र He is नहीं, not a son of man. ना ही वो मनुष्य के पुत्र हैं। God himself. वो तो स्वयं परमेश्वर The थे। word of God himself. वो तो स्वयं परमेश्वर के वचन हैं। He came here as a man. वो यहाँ पर मनुष्य के रूप में That's why आए it is written, recorded, his name is word of God. और इसीलिए लिखा है कि उसके ऊपर ये परमेश्वर का वचन है, इस तरह से लिखा हुआ था। Every word when we meditate on this word, जैसे हम हर एक वचन पर मनन करते it हैं, all speaks of one person. ये केवल एक ही व्यक्ति के बारे में कहता है। That person is Jesus Christ. वो व्यक्ति तो प्रभु यीशु मसीह हैं। His name is word of God. उसका नाम परमेश्वर का वचन है। This word of God, वो परमेश्वर का this वचन Lord है। Jesus, ये प्रभु यीशु, before the world began, ये संसार, ये जगत शुरू होने के पहले से ही he was in the world. वो तो इस संसार में थे। It's not just 2000 years ago he came. ये ऐसा नहीं कि 2000 साल पहले ही वो आए थे। Before the world began, इस सृष्टि की शुरुआत होने के पहले से Jesus Christ was there. यीशु मसीह The वहां पर word थे। of God was there. परमेश्वर का वचन वहां My था। beloved, मेरे प्रिय लोगों, when you meditate this word, जब आप इस वचन पर मनन करते हैं, when you read and hear and meditate, जब आप इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं या मनन करते it हैं, will take you to a person. तो ये आपको एक व्यक्ति की ओर ले He जाएगा। will tell you about a person. ये आपको एक व्यक्ति के बारे में बताएगा। That person name is Jesus Christ. उस व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह है। What is the name of Jesus Christ? यीशु मसीह का नाम क्या है? Word of God. परमेश्वर का Are वचन। you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? That means इसका मतलब every word हर एक वचन, has so much of power. इसमें इतनी सामर्थ होती So है, much of power इसमें इतनी सामर्थ है that nobody can change that. कि इसे कोई नहीं बदल सकता है। That means the word, इसका मतलब the वचन, name is Jesus. जिसका नाम यीशु है, If you take the name Jesus, अगर आप यीशु के नाम को ले लें everything on heaven, तो स्वर्ग में सब कुछ everything on the earth, और इस पृथ्वी पर का सब कुछ everything under the earth, और इस पृथ्वी के नीचे का they सब all कुछ, will bow. ये सब घुटने टेकेंगे। They should bow. उन्हें घुटने टेकना ही होगा। They will bow at taking the name of Jesus. वो तो यीशु के नाम के सामने घुटने टेक देते हैं। That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। When you take the word of जब God, आप परमेश्वर का वचन लेते हैं, when you speak the word of God, जब आप परमेश्वर का वचन बोलते heaven, हैं, earth and under the earth will shook. आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जो भी है वो सब कांपने लग जाते हैं। They all will वो bow. सब कांपते हैं, They all bow down. वो सब दंडवत करते हैं। What is the reason? इसका कारण क्या है? This word of God is not ordinary. परमेश्वर का ये वचन कोई साधारण नहीं है, That's why Bible says it is living. और साथ ही ये तो जीवित है, It is powerful. ये तो सामर्थी है, It's like a fire. ये आग के जैसे है, It's like a hammer that breaks in pieces. ये तो तोड़ने वाले हथौड़े जैसे है, Hammer that breaks the rock in pieces. हथौड़ा जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये वचन ऐसे ही है। Bible says this word is a spirit. बाइबल कहती कि ये वचन आत्मा है, This word is life. उसका वचन तो जीवन है। John 6:63. यूहन्ना 6:63 यही कहता It है, says ये कहता the है word of Jesus Christ. यीशु मसीह का वचन, The word is ये वचन तो ऐसा है, spirit ये आत्मा है and life. और जीवन है।
My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, do you want to know Jesus? क्या आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं? Do you want to know the power of God? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ जानना चाहते Do हैं? you want to know who God is? क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है? It's all there in the Word of God. ये सब यहाँ परमेश्वर के वचन में It है। is all been scriptured here. ये सब यहाँ पर लिखित रूप में दिया है। When you read this, जब आप इसे पढ़ते हैं, when you meditate it, जब आप इस पर मनन करते हैं, you will have no doubts whatsoever. तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई संदेह नहीं रहेगा। You will know who is God. आप जानेंगे कि वो परमेश्वर हैं। You will know who is Jesus. आप जानेंगे कि यीशु कौन है। You will know who is the Spirit of God. आप जानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा कौन है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this Bible God has given in our hand. ये बाइबल जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दी है, It's not ordinary. ये साधारण नहीं है। It's not some word people have written some story. और ये ऐसे नहीं कि कुछ शब्दों में कुछ कहानी यहाँ पर मनुष्यों ने लिखकर रखी है। These are all coming from God. ये सब परमेश्वर से आता है। Directly coming to us. ये सीधा हमारे पास आता है। It will make a man something so great. और ये तो मनुष्य को सच में बहुत ही महान बना देता है, बड़ा व्यक्ति बना देता है। My beloved Bible says, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है heaven and earth will pass away, कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, but the word that come out of the mouth of God, लेकिन जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता it है, will never pass ये away. कभी नहीं टलेगा। Understand it. इसे समझ लीजिए, It is so powerful. ये बहुत ही सामर्थी है। These days, और इसीलिए the devil doesn't want people to read Bible. शैतान नहीं चाहता है कि लोग इस तरह से बाइबल पढ़ते चले जाएं। In some of the countries, you cannot carry a Bible. कुछ देशों में आप बाइबल लेकर नहीं जा सकते हैं। You cannot read the Bible. आप बाइबल नहीं पढ़ सकते You हैं। can't hold the Bible. आप बाइबल थाम नहीं सकते हैं। That's what the devil is doing. शैतान यही तो कर रहा है। Don't worry about it. इसके बारे में चिंता मत कीजिए। This word of God, परमेश्वर का ये वचन 1,000 times more powerful than the wicked devil in this world. ये इस संसार में जो दुष्ट शैतान है उसकी तुलना में हजारों गुना बड़ा है। ये उसकी तुलना में हजारों गुना बहुत ज्यादा है, शक्तिशाली है। Boldly you can read so. बड़ी हिम्मत से आप इसे पढ़ सकते हैं। Boldly meditate this word. बड़े हियाव से इस वचन पर आप मनन करते चले जाएं। This word of God will lead you परमेश्वर का ये वचन आपकी अगुवाई करते चले जाएगा, from victory to victory, विजय से विजय में लेकर जाएगा। from power to power, ये वचन तो आपको सामर्थ से सामर्थ में ले जाएगा, from strength to strength. ये बल से बल में लेकर जाएगा। You will be strong. आप बलवान हो जाएंगे। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, meditate the word. परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। Call the name Jesus. यीशु के नाम को आप पुकारिए Then you tell him, और जब आप उससे कहेंगे, Father, पिता, I want to know you more. मैं आपको और ज्यादा जानना I चाहता want to हूँ, hear you more. मैं आपसे और ज्यादा सुनना चाहता हूँ। Teach me, O God. मुझे सिखाइए परमेश्वर, listen. मैं सुनूंगा। Tell him. उससे Pray कहिए, to him. उससे कहिए, Talk to him. उससे बातें Shall we कीजिए। pray? आइए प्रार्थना करते I'll हैं। continue in the next episode. अगले एपिसोड में अगली बार मैं आपको और आगे बताऊंगा। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। अगले हफ्ते हम इसे जारी रखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for your unchanging word. आपके कभी न बदलने वाले वचन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your powerful word. आपके सामर्थी वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for the life-giving word. जीवन देने वाले इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। Thank you for the double-edged sword word. वचन जो दोधारी तलवार है, इसके लिए धन्यवाद। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। You are feeding me with your word. आप अपने वचन से मुझे भोजन दे रहे हैं। You are making me strength to strength. आप मुझे सामर्थ से सामर्थ में ले जा रहे हैं, Victory to victory. विजय से विजय में ले जा रहे हैं। Open my understanding मेरी समझ को खोलिए so that I am able to know you ताकि मैं आपको जानने पाऊं through your word. आपके वचन के द्वारा। In Jesus' name, यीशु के नाम में मांगते हैं, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। I'll continue in the next episode. अगले एपिसोड में हम इस संदेश को जारी रखेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।